आज है 26 सितंबर 2024 दिन गुरुवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बिछेगा 104 नई सड़कों का जाल। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोनों राज्यों को 104 सड़कों की मंजूरी दी। पीएम जनमन योजना के तहत एमपी की 86 और सीजी की 18 सड़कों को मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में गांव-गांव लगातार 12 मासी सड़कों से गुजर रही हैं। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने एक और बड़ी सौगात देते हुए मध्य प्रदेश में 162.41 करोड़ रुपए की लागत से 216.86 किलोमीटर लंबी 86 सड़कों को मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ को फिर मिले 78 पीएम श्री स्कूल। सुविधाएं बढ़ाने खर्च होंगे इतने करोड़। छत्तीसगढ़ के 78 और स्कूल्स को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने के लिए पीएम श्री योजना में शामिल कर दिया गया है। इन स्कूल्स को शामिल करने की स्वीकृति के बाद अब प्रदेश में 341 पीएम श्री स्कूल हो गए हैं। इसके लिए सरकार ने केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भी भेजा था। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत डिप्टी सीएम साव ने गार्डन में लगाई झाड़ू। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने एकात्म मानववाद के प्रणेता, प्रसिद्ध विचारक एवं चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें सादर नमन किया। उन्होंने बिलासपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वे इस दौरान बिलासपुर नगर निगम द्वारा आयोजित स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में 27 सितंबर को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे शिक्षक। छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 27 सितंबर को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस आंदोलन में शामिल होने के लिए अब शिक्षक भी आवेदन देकर सामूहिक अवकाश ले रहे हैं। हड़ताल के लिए शिक्षकों सामूहिक रूप से अवकाश का आवेदन दे रहे हैं। केंद्र के समान देय तिथि से 4% डीए और लंबित एरियर समेत अन्य मांगों को लेकर लंबे समय से अधिकारी कर्मचारी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। छत्तीसगढ़ के इन जिलों में फिर होगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई का समय हो गया है। इसके साथ छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम की बारिश होने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में आज 26 सितंबर तक मौसम के खराब रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं आगामी 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ। आकाशीय बिजली के कहर से बचाएगी दामिनी ऐप। किसानों और ग्रामीणों के 2 सच्चे साथी अब हमेशा उनके साथ रहेंगे। एक उन्हें मौसम संबंधी जानकारी से लैस करेगा तो दूसरा आकाशीय बिजली के कहर से बचाएगा। छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक के साथ ही खेती किसानी का कामकाज शुरू हो जाता है। किसान भाई मौसम संबंधी सटीक जानकारी के लिए मेघदूत और आकाशीय बिजली से जनहानि और पशुहानि से बचाव के लिए दामिनी ऐप का सहारा ले सकते हैं। सीजीपीएससी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पकड़ेंगे फर्जी परीक्षार्थी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का फर्जी परीक्षार्थियों को पकड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेगा। परीक्षार्थियों में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी को रोकने के लिए आयोग ने एआई के उपयोग की व्यवस्था शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया में परीक्षा के दौरान लाइव वीडियो और फोटो के माध्यम से किसी अन्य की जगह परीक्षा देने वाले व्यक्ति को आसानी से पकड़ा जा सकेगा। भूपेश बघेल का सीजेआई चंद्रचूड़ को पत्र, बड़ी साजिश की आशंका जता लगाई गुहार। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा है। उन्होंने सीजेआई से राज्य में केंद्रीय और राज्य जांच एजेंसीज के कामकाज की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच का आदेश दिए जाने की मांग की है। भूपेश बघेल ने प्रधान न्यायाधीश को लिखे पत्र में ये भी शिकायत की कि सूबे में विभिन्न अपराधों से जोड़ने के लिए उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। बिलासपुर जिले की हमारी दीदियां ने भेदा लक्ष्य, बन गई 27,889 महिलाएं लखपति दीदी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत विभाग को 25,427 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य मिला था, लेकिन 27,889 महिलाएं लखपति दीदी बनने की कगार पर हैं। अधिकारियों की माने तो महिलाओं ने स्वसहायता समूहों से जुड़कर शासन की योजनाओं का लाभ उठाया और खुद को आत्मनिर्भर बनाया है।
मेक इन इंडिया के 10 साल पूरे होने पर सीएम विष्णुदेव साय बोले। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने मेक इन इंडिया के 10 साल पूरे होने पर देशवासियों को बधाई दी। अपने सोशल हैंडल पर लिखा कि सशक्त और समृद्ध भारत के सपने को साकार करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई क्रांतिकारी पहल मेक इन इंडिया के सफलतम 10 साल पूरा होने पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ 5वें नंबर पर। छत्तीसगढ़ राज्य ने रोजगार सृजन के मामले में देश भर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। हाल ही में जारी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ ने देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में 5वां स्थान प्राप्त किया। राज्य में चल रहे रोजगार सृजन और विकास प्रयासों के कारण छत्तीसगढ़ अब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों को भी पीछे छोड़ चुका है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिलासपुर मंडल से होकर चलने वाली 9 ट्रेन रहेंगी रद्द। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत चलने वाली ट्रेन के रद्द होने का सिलसिला जारी है। लगातार अलग अलग विकास कार्यों का हवाला देते हुए रेलवे प्रबंधन ट्रेन को रद्द कर रहा है। अब इसी कड़ी में एक बार फिर से 9 ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। रेलवे ने बिलासपुर डिवीजन की 2 ट्रेन के रूट भी बदल दिए हैं। न्याय यात्रा पर शुरू हुआ घमासान, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने साधा कांग्रेस पर निशाना। छत्तीसगढ़ बंद के बाद कांग्रेस लोहारडी गांव में हुई हिंसा के मामले को लगातार गरमाए रखने की तैयारी में है। कांग्रेस 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक न्याय यात्रा निकालने जा रही है। गुरु घासीदास की तपोभूमि गिरौदपुरी में पूजा के साथ इसकी शुरुआत होगी। कांग्रेसी गिरौदपुरी से रायपुर तक 125 किलोमीटर का फासला पैदल तय करेंगे और छठे दिन गांधी जयंती पर रायपुर में यात्रा समाप्त होगी। मिलेंगे चिटफंड निवेशकों के करोड़ों रुपए, 22 दिनों से आंदोलन जारी। जिले में चिटफंड कंपनी में राशि निवेश करने वाले निवेशकों ने अपने आंदोलन के 22वें दिन जेल भरो आंदोलन किया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे निवेशकों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। नाराज निवेशकों ने तहसीलदार को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं इस दौरान 501 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई, जिन्हें फिर मुचलका में छोड़ दिया गया। अब नहीं चलेगी सीबीआई की मनमानी, छत्तीसगढ़ में कार्रवाई से पहले लेनी होगी अनुमति। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को अब छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। इसके बिना सीबीआई के अधिकारी किसी भी अधिकारी के खिलाफ जांच नहीं कर सकते। सीबीआई को पहले राज्य सरकार को अनुमति के लिए पत्र लिखना होगा। आकाशीय बिजली से 8 लोगों की मौत पर सीएम ने जताया दुख, 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का किया ऐलान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजनांदगांव जिले में आकाशीय बिजली गिरने की घटना में मृतकों और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की। उन्होंने जिला प्रशासन अधिकारियों को तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराने के साथ साथ घायलों के उपचार की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम जोरातराई में आकाशीय बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई है। शिक्षक भर्ती की घोषणा कर भूली सरकार, अब हाईकोर्ट ने कसा शिकंजा। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की कमी को लेकर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सरकार से जवाब तलब किया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के स्कूल्स में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए लंबित भर्ती प्रक्रिया के बारे में राज्य शासन को बताने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकार शिक्षकों की भर्ती के लिए चल रही प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराए। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से वर्तमान में की गई व्यवस्था की जानकारी दे। 2 करोड़ की लागत से बन रहा सर्किट हाउस, वन विभाग ने मारा छापा। लोक निर्माण विभाग पेंड्रा रोड के द्वारा गुरुकुल परिसर में बनाए जा रहे निर्माणाधीन सर्किट हाउस में मरवाही वन मंडल के गौरेला वन परिक्षेत्र के वन अमले ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सर्च वारंट के साथ दबिश देकर बड़ी मात्रा में सागौन की अवैध लकड़ी जब्त की। वन अधिकारियों की दबिश से हड़कंप मच गया। जांच के दौरान बेशकीमती सागौन की लकड़ी से बनाए गए फर्नीचर, फाटक, खिड़की, दरवाजे और सिलपट मौके पर पाए गए। एसआई रिजल्ट पर बड़ा अपडेट, एचसी की डबल बेंच ने याचिकाओं को किया खारिज। छत्तीसगढ़ में रिजल्ट का इंतजार कर रहे एसआई अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। मंगलवार को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने प्री वालों की याचिका को एक सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने इससे पहले भी सिंगल और डबल बेंच की सैकड़ों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अब भर्ती प्रक्रिया में रिजल्ट और नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस में हिस्सा बिलासपुर के डॉक्टर सिद्धार्थ करेंगे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व। रेस अक्रॉस इंडिया द्वारा आयोजित एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस में बिलासपुर के डॉक्टर सिद्धार्थ वर्मा प्रतिभागी के रूप में हिस्सा लेंगे। ये चुनौतीपूर्ण स्पर्धा 10 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 22 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें सभी प्रतिभागियों को 3723 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करनी है।
इस रेस का मार्ग श्रीनगर से शुरू होकर कन्याकुमारी तक जाएगा, जिसमें डॉक्टर सिद्धार्थ सिंगल कैटेगरी में भाग लेंगे और एक क्रू टीम के सहयोग से यात्रा पूरी करेंगे। बिजली और पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों ने खोला मोर्चा, वार्डवासियों ने किया चक्का जाम। कोरबा में कचघोरा नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 कसनिया के ग्रामीण काफी परेशान हैं। उन्हें पिछले 3 दिनों से पानी और बिजली की सुविधा नहीं मिलने के चलते वो काफी आक्रोशित हैं। बुधवार लगभग 12 बजे वार्ड के लोग एकत्रित हुए और मूलभूत सुविधा बिजली पानी को लेकर मोर्चा खोलते हुए सड़क पर उतरकर नारेबाजी करते हुए केसनिया मुख्य मार्ग के पुल के ऊपर चक्का जाम कर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन और चक्का जाम, जर्जर सड़क की मरम्मत और हाई स्कूल खोलने की मांग। जांजगीर चांपा जिले से लगी ग्राम पंचायत जरवे की जर्जर सड़क की हालत और हाई स्कूल खोलने की मांग को लेकर चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन किया गया। मौके पर राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, पुलिस टीम पहुंची। 4 माह में सड़क की मरम्मत और हाई स्कूल के शासन को लेटर भेजने की बात पर सहमति बनने पर चक्का जाम और धरना प्रदर्शन समाप्त किया। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मामले पर पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल होने की बात सामने आई है। इस जानकारी के सामने आने के बाद से ही देश भर में विरोध और नाराजगी बढ़ती जा रही है। इस बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। भाजपा सरगुजा के जिलाध्यक्ष विश्वविजय सिंह तोमर बने छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के नए अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य युवा आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। इन दिनों आयोग और मंडलों में नियुक्तियों का दौर जारी है। इस बीच राज्य सरकार ने आदेश जारी कर राज्य युवा आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति की। छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के नए अध्यक्ष विश्वविजय सिंह तोमर बनाए गए। बता दें कि विश्वविजय सिंह तोमर लगातार संगठन से जुड़कर काम कर रहे हैं। विजय सिंह अभी वर्तमान में भारतीय जनता युवा मोर्चा सरगुजा के जिलाध्यक्ष हैं। छत्तीसगढ़ में अब इस विभाग में निकली भर्ती। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए सक्रियता से विभागों में रिक्त पदों की भर्ती को मंजूरी दी। इस क्रम में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के बाद पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में रिक्त पदों की भर्ती के प्रस्ताव को हरी झंडी दी है।